बात अब देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बारिश हुई और बारिश के बाद की तस्वीरें लगातार भारत 24 ने आप तक पहुंचाई। हालांकि बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, लगातार दिल्ली में झमाझम बारिश और उसके बाद की तस्वीर। दिल्ली जो है वो दरिया बन चुकी है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुके हैं। और अगर अखबारों का जिक्र करें तो लिखा हुआ यह देश की राजधानी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से कुल 7 लोगों की मौत की खबर है। एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरा, सड़कों पर बस कारें डूबी नजर आई, अंडरपास में पानी भर चुका है। दिल्ली स्थित रोहतक रोड पर शुक्रवार को जलभराव में कई वाहन फंस गए और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा शुक्रवार सुबह वाहनों पर गिर गया और इस कारण विमानों का परिचालन भी ठप रहा। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 48 घंटे पहले तक पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी। अब सरकार की मंत्री अनशन तो विपक्ष मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहा था और उसी बीच देखिए झमाझम बारिश, जहां बारिश ने लोगों को पानी की किल्लत से जरूर राहत दी होगी, जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे जरूर राहत दी होगी, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की पोल यहां पर खुलती नजर आई है। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है 24 घंटे के दौरान और 88 वर्षों से के बाद दिल्ली के एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। दैनिक भास्कर में हेडलाइन दी गई है, पहली बारिश से सहमी दिल्ली, 4 माह का कोटा 24 घंटे में पूरा हो गया। तस्वीरें काफी कल परेशान करने वाली भी सामने आई। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट चुकी है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि अब फोकस पूरा जुट चुका है अलग अलग राज्यों पर जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस वक्त हलचल तेज है विधानसभा चुनाव को लेकर। बात अगर करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी हलचल अब तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जुट चुकी है तैयारियों में। तो ये देखिए, आज ये बैठक होने वाली है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। पंचकुला में ये बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तमाम जो बड़े चेहरे उस बैठक में होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल होंगे और इसमें चर्चा की जाएगी कि किस रणनीति से अब हरियाणा में बीजेपी को आगे बढ़ना है, बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत करना है, ताकि विधानसभा चुनाव में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो सके। तो वहीं दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पीएम मोदी से मिलेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कर्नाटक में लंबित परियोजनाओं को लेकर चर्चा प्रधानमंत्री से करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम सिद्धारमैया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में लंबित परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और उनका ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात कर्नाटक के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। देखिए, तमाम ऐसी परियोजना हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, जनता को कैसे उन परियोजनाओं से फायदा हो, और इसी को लेकर बातचीत भी वो करेंगे, कैसे इन परियोजनाओं में तेज गति लाई जाए। तो इन तमाम योजनाओं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर से भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुलाकात होगी। और देखिए, इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए। इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि पूर्व सीएम के खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी राहत फिलहाल मिली है। राज्य के हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिलने के बाद में शुक्रवार को यानी कि कल उनकी रिहाई भी हो गई और वो शाम 4 बजे जेल से बाहर आए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 5 महीने के बाद रिहाई हुई है। ये हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि 13 जून को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अब फिलहाल उन्हें जमानत दे दी गई है। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया है। 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं हेमंत सोरेन
और हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली है। ईडी ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको गिरफ्तार किया था, जिसमें उन्हें बड़ी राहत मिली है। रांची में उनकी भूमि घोटाले के मामले में हाई कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद में हेमंत सोरेन बाहर आते हैं शाम को 4 बजे के करीब। नेतृत्व बदलने के आसार नहीं है। हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहाई के साथ ही सीएम पद को लेकर अब चर्चा आरंभ हो गई है, क्योंकि यही कारण था जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जब ईडी की हिरासत में वो थे, जब बड़े आरोप उनके ऊपर लगे थे, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये अखबार में भी जिक्र किया गया है। अब बिल्कुल अगर बात करें कि हेमंत सोरेन अब तो रिहा हो चुके हैं, अब किसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, कल्पना सोरेन विधायक और पूर्व सीएम की पत्नी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अदालत और न्यायपालिका को धन्यवाद देती हूं। हमारे परिवार के लिए एक भावनात्मक दिन है और मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है। ममता बनर्जी बंगाल सरकार मुख्यमंत्री और झारखंड के एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे देश को पता है कि मैं जेल किस लिए गया था। आखिरकार न्यायालय ने न्याय सुनाया और मैं बाहर हूं। जिस प्रकार वर्तमान समय में सुनियोजित तरीके से राजनेता, समाज सेवी, लेखक, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, वह चिंता का विषय है। तो देखिए, दूसरे के नाम की जमीन कैसे बेच दी, हाईकोर्ट का स्टेटमेंट, और ईडी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बैंक्वेट हॉल के चैट से भी हेमंत सोरेन के संबंध नहीं जोड़ सकी ईडी। हेमंत की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने 13 मई को खारिज कर दी और हेमंत सोरेन ने नियमित जमानत के लिए ईडी में दायर की थी याचिका। और हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। ईडी कुछ लोगों के बयान को आधार बनाकर ये राजनीतिक बदले से ये भावना जो है केस दर्ज कर चुकी है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, लेकिन ये बीते दिन की तस्वीर है जब हेमंत सोरेन रिहा हुए, घर पहुंचे और अपने पिता शिबू सोरेन के साथ यहां पर नजर आए, तो परिवार के बीच में भी खुशी का माहौल था। तमाम जो कार्यकर्ता थे, जेएमएम के कार्यकर्ता थे, वो वहां पर मौजूद नजर आए और उनमें भी खुशी जाहिर तौर पर साफ नजर आ रही थी। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। 13 जून को फैसला क्योंकि सुरक्षित रख लिया गया था। 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं हेमंत सोरेन। अब आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश के कन्नौज की करेंगे, जहां पर छात्रा ने फांसी लगा ली है। ब्लैकमेलिंग से परेशान थी ये छात्रा। 3 युवकों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, ये छात्रा किस हद तक परेशान होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 3 युवकों पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी उसके द्वारा लगाया गया। यूपी के कन्नौज से ये बड़ी खबर है, जहां पर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्लैकमेलिंग के चलते ये छात्रा काफी ज्यादा परेशान थी। 3 युवकों पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। तो अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस जांच कर रही है और उन तीनों जिन युवकों पर आरोप लगाया गया है ब्लैकमेल करने का, उनसे पूछताछ की कोशिश भी अब पुलिस के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात नीट को लेकर करते हैं, क्योंकि नीट पर सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने के लिए लगातार मिल रहा है। सदन के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामा विपक्ष कर रहा है। लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है, तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही और बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। 24 जून से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल 1 जुलाई तक स्थगित किया गया है राज्यसभा लोकसभा दोनों को। ओम बिरला की तरफ से, यानी कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस दौरान, सुनिए आप। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आप दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्नमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे।
तो देखिए ओम बिरला को आप सुन रहे थे जो कि कहते हुए नजर आए कि आप संसदीय मर्यादा का पालन कीजिए। इस बीच ये पहले ही क्लियर हो गया था कि विपक्ष हंगामा करने वाला है, क्योंकि जब राहुल गांधी सदन के अंदर पहुंच रहे थे, जा रहे थे, तो उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि विपक्ष यहां पर नीट के मुद्दे के ऊपर सबसे पहले चर्चा करना चाहता है। नीट का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, विपक्ष लामबंद है। उनकी तरफ से कहा गया कि संसद में माइक बंद करना ओछी हरकत है। कांग्रेस स्पीकर बोले कि बटन उनके पास में नहीं है। तो देखिए फिलहाल सदन हंगामेदार रहा, लेकिन बड़ी बात यह कि अगर इसी तरीके से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर बीजेवाईएम प्रदेश उपाध्यक्ष को दौड़ाकर पीटा गया है। सफारी चढ़ाने की कोशिश भी की गई है। आरोपियों के पास हथियार थे और अपहरण करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। प्रयागराज की खबर, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ है। सफारी से आए युवकों ने उनको दौड़ा कर लात घूंसों से पीटा, धारदार हथियार से हमला किया, सफारी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। रोहित बच गए तो उनको कार में खींचकर किडनैपिंग का प्रयास किया गया। बड़े सवाल फिलहाल खड़े किए जा रहे हैं, कारण ढूंढे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा कि क्या कुछ कारण रहे, आखिरकार इस तरीके का जानलेवा हमला और अपहरण करने की कोशिश क्यों की गई, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, हथियारों से हमला करने की कोशिश की गई, सफारी चढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि जो व्यक्ति है वो बच जाते हैं। तो प्रयागराज से खबर, जहां पर बीजेवाईएम प्रदेश उपाध्यक्ष को दौड़ाकर पीटा गया। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में। बढ़ते खबरों में आगे खबर महाराष्ट्र से, जहां महिलाओं को हर महीने 1500 कैश, गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर, किसानों को 5000 प्रति हेक्टेयर बोनस मिलेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार 28 जून को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बजट में महिलाओं, किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 कैश का ऐलान किया गया है, किसानों को 5000 प्रति हेक्टेयर बोनस के तौर पर मिलेगा, गरीब परिवारों को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा और किसानों को 5000 प्रति हेक्टेयर बोनस मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 44 लाख किसानों का बकाया बिजली बिल माफ करने की भी इस दौरान घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का भत्ता मिलने की घोषणा इस दौरान हुई है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को जब बजट पेश किया, उस दौरान 21 से 60 साल उम्र की महिलाओं को मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, ये वहां योजना का नाम दिया गया है और इसके तहत जुलाई से ये भत्ता देने की घोषणा इसमें कर दी गई है। इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए सालाना बजट का आवंटन किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 सदस्यों के पात्र परिवार को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने का भी फैसला इसमें लिया गया और इसके अलावा किसानों को भी सौगात इसमें मिली है। किसानों का जो बकाया बिजली बिल है 44 लाख किसानों का, वो माफ कर दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात एक और बड़ी खबर करेंगे। टेक्सास में केमिकल प्लांट बनाया जाएगा। भारतीय कारोबारी कुमार मंगलम बिरला ये बनाएंगे प्लांट पूरा। टेक्सास में बनाएंगे केमिकल प्लांट, $5 करोड़ का निवेश वो करेंगे। भारतीय अरबपति उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला अमेरिकी तेल शोधन क्षेत्र में एक नया रासायनिक संयंत्र बनाने के लिए $50 मिलियन यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए, $5 करोड़ यानी कि आज की भारतीय करेंसी के हिसाब से 4 अरब रुपए से ज्यादा का निवेश वो करने जा रहे हैं। ये निवेश आदित्य बिरला केमिकल्स के माध्यम से किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह, आपको बता दें, उत्तर अमेरिका में अपना ये विस्तार कर रहा है और एक बड़ा निवेश यहां पर हो रहा है। भारतीय कारोबारी हैं कुमार मंगलम बिरला, जो कि टेक्सास में केमिकल प्लांट बनाएंगे। तो टेक्सास में केमिकल प्लांट बनेंगे और किस तरीके से देखिए भारतीय कारोबारी कुमार मंगलम बिरला इससे बनाएंगे, ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। लवली आनंद ने दिया है बड़ा स्टेटमेंट। निशांत कुमार का पार्टी में स्वागत है। तेजस्वी यादव पर लवली का हमला और ऐसे में दरअसल पटना के शिवहर से सांसद, जेडीयू नेता और बाहुबली आनंद, आपको बता दें कि जिनकी पत्नी ने सोशल मीडिया से खुलकर दरअसल अपनी बात कही, उन्होंने ये कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर सदन नहीं चलने देने को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला। उन्होंने ये भी कहा कि बात को अच्छे से रखें, हल्ला क्यों करना है, हल्ला से किसी बात और समस्या का समाधान नहीं निकलता है। जब आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन सरकार ले ही रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके तहत तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, हर परिस्थिति में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
तो पटना से खबर बता रहे हैं, जहां पर लवली आनंद ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। निशांत कुमार का पार्टी में स्वागत है, ये उनकी तरफ से कहा गया, और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला, निशाना साधा है। आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, यानी कि आप देखिए सियासत भी इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा है। पटना के बाद खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10 बजे पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। एनडीआरएफ के अभियान विजय में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए ये बड़ी जानकारी। फिलहाल एनडीआरएफ के अभियान में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में पुलिस मुख्यालय में पहुंचेंगे। पुलिस कर्मियों के साथ में, पुलिस अधिकारियों के साथ में यहां पर वार्तालाप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। तो दिल्ली में पुलिस मुख्यालय आज गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। एनडीआरएफ के अभियान विजय में शामिल होंगे और पुलिस के साथ में उनसे बातचीत करते हुए, तमाम चीजों का जायजा लेते हुए, समझते हुए नजर आने वाले। एनडीआरएफ का अभियान है विजय, जिसमें शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे नजर आने वाले हैं। और खबर बदायूं से, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 लोगों को किया दोषमुक्त। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत 29 दोषमुक्त। 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। बदायूं एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन, कोविड महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत 29 लोगों पर केस दर्ज, जो मुकदमे थे सभी को दोषमुक्त कर दिया है। और ये जो पूरा मामला है वो 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। सांसद धर्मेंद्र यादव के वकील जगत सिंह ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था और एसडीएम ने इसमें वादी थे। तो देखिए ये बड़ी जानकारी बदायूं से। एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 लोग को दोषमुक्त किया। 2022 का ये मुकदमा था और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत 29 दोषमुक्त। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर अब बात होगी दिल्ली की, राजधानी दिल्ली जो कि पहली ही बारिश में पानी पानी हो गई। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा है, क्योंकि जो कल तस्वीर दिल्ली से सामने आई उसके बाद अब सियासत जमकर हो रही है। कई सड़कों में पानी भर गया। बारिश के चलते ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित रहा। मानसून की पहली बारिश में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक रुक गया। इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने राजधानी में जलभराव का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ा है। बीजेपी ने जगह जगह जलभराव हो जाने, सड़क पर अराजक स्थिति पैदा हो जाने को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार की इस्तीफे की मांग की है। वहीं इंडिया गठबंधन में आपकी सहयोगी कांग्रेस ने भी दिल्ली में आपकी सरकार पर विफलता का आरोप लगाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश कल दिल्ली में हुई। 4 महीने का कोटा 24 घंटे में पूरा हो गया। सड़कें डूब गई, यहां तक कि एम्स के ओटी में भी पानी भर गया। हालत बहुत ज्यादा खराब रहे। यहां तक दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, उनके घर में पानी घुस गया। 24 घंटे में 9 इंच बारिश हुई है, जो कि 1936 के बाद एक दिन में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। इससे न केवल जून बल्कि मार्च से अब तक का पूरा कोटा हो गया है। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। लुटियंस जैसा पौष इलाका लबालब नजर आया। शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे सांसद, इसके अलावा दिल्ली की जल मंत्री आतिशी समेत कई मंत्रियों के बंगलों में पानी भर गया। बारिश का असर एम्स की सेवाओं पर भी पड़ा। 9 ऑपरेशन थिएटर में पानी भर गया। देर रात न्यूरो सर्जरी विभाग ने कहा कि एसी ना चलने से ऑपरेशन संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कितनी हालत खराब दिल्ली की हो गई है। और ये पहला मौका नहीं है, जब जब दिल्ली में बारिश होती तब तब ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है। वजह यही है कि अब इस पर सियासत जमकर हो रही है। और जो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो आम आदमी पार्टी पर पूरा ठीकरा फोड़ रही है इस जलजमाव का, इस दिल्ली की तस्वीर का। बिल्कुल पलक, लुटियन दिल्ली का आपने जिक्र किया और बीते दिन यहीं से एक तस्वीर आई थी, सांसदों के बंगले भी बधाले, जैसा कि पलक जिक्र कर रही थी। और इसी बीच एक तस्वीर आई थी सपा सांसद रामगोपाल यादव की, जिन्हें गोद में उठाकर, संसद की कार्यवाही चल रही थी और उसमें उन्हें जाना था, तो गोद में उठाकर उन्हें वहां पर बीजेपी के विधायक भी हमें कोर्ट में नजर आ रहे थे, जो कि विरोध कर रहे थे, आप सरकार के ऊपर निशाना साध रहे थे। और प्रीति, आप तो खुद क्योंकि ग्राउंड पे थी और 9:30 बजे निकलकर 1 बजे जब आप पहुंचती है, तो आधे घंटे का रास्ता जब 3.5 घंटे में इंसान तय कर रहा है, तो इससे साफ होता है कि किस तरीके से जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो गई थी। बिल्कुल, और ट्रैफिक जाम की व्यवस्था वहां पर हो गई थी, गाड़ियां नहीं मूव कर रही थी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और इस बात का जिक्र हम कल कर भी रहे थे, दिल्ली पानी पानी हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। 1990 बैच के आईएएस बने उड़ीसा के मुख्य सचिव, अधिकारी मनोज आहूजा बने हैं मुख्य सचिव। प्रदीप कुमार जिन्ना की जगह वो लेंगे।
भुवनेश्वर से आपको बता दें कि वर्ष 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को उड़ीसा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रदीप कुमार जेना की जगह ली है और जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर मनोज आहूजा की नियुक्ति की पुष्टि की है। तो देखिए, फिलहाल 1990 बैच के आईएएस बने ओडिशा के मुख्य सचिव, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चलिए, और अब बात होगी कोर्ट में आज कौन कौन से केस हैं जिन पर आज सुनवाई होगी। सबसे पहले बात दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की सीबीआई रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी मीडिया के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर के द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी आज कोर्ट में पेश होंगी। तो आज ये दो खास मामले हैं जिन पर आज सुनवाई होने वाली है। मानहानि मामले में आतिशी की आज पेशी है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको बता दें पेश कि उनको आज किया जाना है।